स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इजी मेथड से दशमलव का भाग, ठीक है, डेसिमल का डिवाइड, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। चलो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.125 डिवाइड 0.5, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। 125 और ये डेसिमल 5 है, ठीक है। तो क्या इसका करने का तरीका होता है, पहले आप ये समझो। पहला हमारा टारगेट होगा कि डेसिमल को हम हटा दें, ठीक है। क्या टारगेट होगा कि डेसिमल को पहले हम हटाएं। तो पहले कैसे डेसिमल हटाते हैं ये समझो आप। तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 1 2 3। डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने यहाँ पर 1 लिख करके और डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3, 1 2 3। तो उसके नीचे यहाँ पे 3 जीरो डाल देंगे। अगर ये काम हम कर दिए तो क्या होगा कि ये डेसिमल हट गया, ठीक है। इधर का जीरो भी, ठीक है, समझ रहे हो आप? अच्छा, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 है, यहाँ जीरो रहेगा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल के बाद 5 है तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर रहता है तो नीचे लिखते हैं, नीचे रहता है तो ऊपर लिखते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर ये हट जाएगा। यहाँ पे तो 1 लिख करके कितने हैं डेसिमल के बाद नंबर 1, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, समझ रहे हो आप? अब चलो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, समझ रहे हो? अब यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा और 25, 25 डिवाइड 100, समझ रहे हो आप? अब 2 नंबर के बाद हम डेसिमल डाल देंगे, 1 2 काउंट करके 2 नंबर के बाद हम डेसिमल डाल देंगे, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो इसका जो आंसर हुआ, क्या किए हम? पहला हम क्या किए इसमें कि पहला हम इसको फ्रैक्शन में से लिख दिए। फिर डेसिमल के बाद 3 नंबर है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, वहाँ पे 3 नंबर है तो क्या किए कि 1 लिख के 3 जीरो यहाँ डाल दिए। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो यहाँ डेसिमल हटा के एक यहाँ जीरो डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 0 कट गया। फिर हम 5 से इसको हम डिवाइड किया तो 25 आ गया, 25 डिवाइड 100 आ गया। अब 100 को भी अगर फ्रैक्शन में इसको डेसिमल में बदलना होता है तो उससे क्या ट्रिक होता है कि जितने जीरो नीचे हैं, जितना 2 जीरो है, 2 नंबर 1 2 दोनों काउंट करके और यहाँ पे हम रख देंगे। तो आ गया आंसर 0.25, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अब सेम ये क्वेश्चन इस तरह का है। ये क्वेश्चन आप देख लो, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि 0.125 डिवाइड 10, ठीक है, समझ रहे हो आप? अब क्या करेंगे हम कि देखो यहाँ बच्चों डेसिमल को हम हटा देंगे। यहाँ जब हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या बताई थी कि डेसिमल के बाद क्या कितने नंबर है 1 लिख करके और डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो हम रख देते हैं। तो ये हटा दिया तो 3 नंबर है तो 103 डेसिमल हट गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्या कह रहा है कि 0.125 ऊपर है और नीचे है 10 और ये 1000। अब ये कैसे करना होता है, इसको डिवाइड कैसे करना होता है? तो देखो डिवाइड में 1 होना चाहिए, 1 1 है और कितने जीरो है 1 2 3 जीरो, एक यहाँ पे 4, पूरे 4 जीरो हैं, ठीक है। अगर ये 4 जीरो हैं तो जितने जीरो नीचे रहेंगे ना, 1 रहेगा तब, भी नहीं कि 2 3 रहेगा तब नहीं, और 1 रहे तब। तो जितने यहाँ पे 4 जीरो हैं तो 4 नंबर काउंट करके 1 2 3 4 नंबर काउंट करके यहाँ पे हम रख देंगे, समझ रहे हो? तो 0.0125 इसका आंसर आ गया। ट्रिक समझ में आ रहा है? चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखो, 2 डेसिमल का जो नंबर होते हैं उसको 5 6 से काउंट करते हैं। तो 2.56 यहाँ पे है 0.4, तो इसको हम फ्रैक्शन में बाहर लिख देंगे 2.56 और नीचे यहाँ पे 0.4, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हम हटा देंगे। तो डेसिमल बाकी तो 2 नंबर है तो यहाँ पे 1 लिख के 2 जीरो डाल देंगे, तो समझो कि डेसिमल हट गया। अभी डेसिमल के बाद 4 है, इसको हटाना क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 लिख के, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो डाल देंगे, समझो ये डेसिमल हट गया, ठीक है। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट दिए।
अब ये 0 को नहीं काटते क्योंकि इसको हम डेसिमल डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे। क्या करेंगे, 256 में 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 6 जा 24 और 1 और 6, 4 4 जा 16, तो कितना है, कट गया तो ये आ गया 64। तो यहाँ पे आ गया 64 डिवाइड 10। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड किया तो 64 आया और नीचे इसको कट किया तो 10 आया। अब एक नंबर के बाद डेसिमल डाल देंगे तो आंसर आ गया 6.4। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4। समझ में आ रहा है बच्चों? आप शुरू से ऐसे डर मत जाओ, शुरू में डर मुझे बहुत हार्ड मैथ है क्या, बहुत बड़ी चीज़, ऐसा नहीं है। आप एकदम इजी लेके चलो हो जाएगा, अच्छा है, बना लूँगी, समझ लूँगा। शुरू में डर जाओगे तो कैसे होगा, समझ रहे हो? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। 1.27 यहाँ पे हम 9.9 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? अब क्या करेंगे, ये डेसिमल को हटा देंगे, सेम वही कंसेप्ट करेंगे बच्चों। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1। इसका समझो कि डेसिमल हट गया। ठीक, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है? अब क्या करेंगे, 1 0 कट गया, इसको हम अभी डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 127 में 9 से हम डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 3 7, 37 आ गया। ठीक है, अब इसको 9 4 जा 36, 76 गया 1। अब यहाँ नहीं कुछ जाएगा, नहीं जा रहा है ना, तो 1 तो छोटा हो गया, ऊपर से कोई नंबर भी नहीं उतर के आएगा, तब यहाँ पे हम डेसिमल ले लेते हैं 0। यहाँ पे 1 जा में फिर सेम वही 1 रिपीट आ रहा है, सेम देख रहे हो, वही फिर वही बात बार रिपीट आ रहा है, तो हम इतने लास्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये कुछ जो वैल्यू इसको जो हम डिवाइड किए तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 109 को 1 से डिवाइड किया तो 14.1111 ऐसे ही बार आते जाएगा, समझ रहे हो? तो क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा करके ऐसे 1.2 करके, और यहाँ पे 1 0 कट गया है ना, यहाँ पे 1 0 ये कट गया है तो 1/10। ठीक है, तो एक नंबर बाद यहाँ कर देंगे तो 1.412, ये हो गया आंसर। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही इजी है, बिल्कुल आप डरिए मत, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1.237 डिवाइड 10। तो जब इस तरह का मैथ्स होगा, बहुत ही इजी है, मतलब 1 सेकेंड में बनने वाला ये मैथ्स है, समझ रहे हो? ये जो मैथ्स है एकदम 1 सेकेंड में बनेगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, ये जो ट्रिक है, देखो यहाँ पे क्या है, 1 0 है तो क्या करेंगे, लेफ्ट इधर से 1 बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो? मान लो कि इसको 1.37 है और नीचे यहाँ पर 10 लिखे हैं। ठीक है, तो एक डेसिमल यहाँ पर हम बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.1237। क्लियर हो रहा है? चलो दूसरा हम क्या करेंगे, क्या किए कि जितने 0 है नीचे डिवाइड होगा उतने इधर लेफ्ट हैंड मतलब इस साइड में हम बढ़ते जाएगा डेसिमल, समझ रहे हो? अब यहाँ देखो 1.237 है तो कितना 0 है, नीचे 100 है, 2 0 है 1 पे, तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा लेफ्ट में। देखो 1.37 मान लो कि 100 है तो 2 बढ़ेगा, यहाँ पे तो एक ही नंबर है और 2 लेफ्ट में बढ़ना है, तो कैसे करेंगे, सेम वो नंबर लिख देंगे 1 2 3 7, और 2 नंबर है यहाँ पे तो एक ही नंबर है ना, 2 नंबर लेफ्ट जाना है, तो 1 लिख के यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 नंबर यहाँ पे लेफ्ट जाना है, डेसिमल से 2 नंबर लेफ्ट जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर लेफ्ट जाना है, तो एक तो है ही, 1 नंबर तो है ही, एक और लाने के लिए यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और तब यहाँ पर हम डेसिमल दे देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे 12.37 नीचे यहाँ पे 1000। इसमें क्या हुआ, कितने नंबर हैं, 3 नंबर दे दिया, जबकि डेसिमल के लेफ्ट में तो 2 ही नंबर है, 3 नंबर चाहिए, तो वही 0 हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 1237। यहाँ पे डेसिमल का मतलब 3 नंबर यहाँ पे चाहिए ना, 3 नंबर चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, तो एक 0 डाल के यहाँ पे हम रख देंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा कंसेप्ट?
इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। 123.7 100 ये 4, ठीक है। कितने नंबर हुए यहाँ पे, डेसिमल को हमको यहाँ पर दिया हुआ है 4 जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो है, तो 4 नंबर के बाद डेसिमल डालेंगे लेफ्ट में, 4 नंबर के बाद, तो ये नंबर 6 लिख देंगे 1 2 3 7, 4 नंबर के बाद मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो डाल के ऐसे हम डाल देंगे। समझ में आ रहा कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है। मतलब जितने डेसिमल, जितने जीरो नीचे रहेगा 1 के ऊपर जितने जीरो होगा उतने जो डेसिमल की जो वैल्यू है वो लेफ्ट में जा करके चल जाएगी। समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। चलो अब क्या है इसमें देखो, एक आपको होमवर्क देती हूँ, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसका आप बताना कि कितना होगा, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर कितना होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि 11.25 डिवाइड 0.5, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे लिख लेंगे 11.25 डेसिमल 5। अब इस डेसिमल को हम हटा देंगे, डेसिमल को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लिख के डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो इसको हटा देंगे, या इसको हटा देंगे तो 1 लिख करके 1 लिख के 0। डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे यहाँ पर 1 लिख के ऊपर है तो नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये डेसिमल हट जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो ये और ये कट गया, समझ रहे हो। अब इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किए तो 5 2 जा 225 आ गया। मान लो ऐसे करके देख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 जा 10 1 2, 5 2 जा 10 2 5 5 5 जा 25, ठीक है। कितना आ गया, 225 आ गया। अब यहाँ पर देखो 225 डिवाइड में यहाँ पे 10 आ गया, तो 1 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल डालेंगे 220, इतना आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 114.8 डेसिमल 4, ठीक है। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को डेसिमल हम हटाना चाहेंगे तो 1 लिखेंगे ऊपर और 1 नीचे। इसको 1 डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 जीरो, ये डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ पे 1 जीरो, ठीक है। तब ये हट गया। अब ये 10 तो कट ही गया, 0 0 कट गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर देख लो 1148 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया 3 और ये 4 4 8 जा 32, 2 ऊपर से आ गया 8, 4 7 जा 28। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 287। मतलब इसको हम डिवाइड किए तो कितना आ गया, 287। अभी तो कट ही गया था तो इसलिए अब इसका कोई आंसर नहीं, यही होगा। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो है 0.2104 डिवाइड 2, ठीक है। तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो ऊपर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे के ऊपर कुछ ज़रूरत नहीं है, नीचे है, यहाँ पे ऊपर है तो इसका डेसिमल नीचे आएगा ना, तो 1 लिख के 1 2 3 4, ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 2104 को, 2 1 जा 2, माइनस गया 0, 1 उतरा, ठीक है। 1 यहाँ पे उतरा तो नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। यहाँ 0 उतारेंगे, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, 2 2 जा 4। तो इसका कितना आंसर आ गया बच्चों, 1052। अब 1052 को किससे डिवाइड करेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0, 4 नंबर के बाद डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4।
ठीक है, ये सही आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। इसका